जी ओवरड्राफ्ट वाले क्वेश्चन है बेटे। तो ओवरड्राफ्ट वाले क्वेश्चन आ जाते हैं ना। ओवरड्राफ्ट मतलब क्या होता है बेटे? माइनस बैलेंस। ओवरड्राफ्ट मतलब मैं ओवरड्राफ्ट समझाता हूँ होता क्या है। भाई आपके अकाउंट में बेटा पैसे थे 1 लाख रुपीस, बैंक बैलेंस में पैसा था, बैंक में बैलेंस था 1 लाख रुपए। आपने चेक दे दिए, किसी को चेक इशू कर दिए 2 लाख के, तो भैया एज पर लॉ तो चेक क्लियर ही नहीं होना चाहिए ना। भाई आपके अकाउंट में 1 लाख है, चेक आप 2 लाख की काटोगे तो बैंक क्या करेगा? कहेगा भैया इनसफिशिएंट बैलेंस, चेक को बाउंस कर देगा, डिसऑनर कर देगा और इंसान क्या देगा? इनसफिशिएंट बैलेंस। अवेलेबल बैलेंस जो है वो इतना नहीं था कि भैया जिससे चेक क्लियर होता। बट कई बार बेटे बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करता है मतलब क्या होता है कि उसने वो चेक पास कर दिया, 2 लाख का चेक क्लियर कर दिया, राइट। अब 1 लाख माइनस में चला गया। तो जब बेटे आप बैंक में 1 लाख रुपए जमा कराओगे, डिपॉजिट करोगे, आपका बैंक बैलेंस कितना अमाउंट शो करेगा? 1 लाख या 0? क्योंकि 1 लाख माइनस में था। एक तरीके से कहा जाए तो बैंक का आप पे एक लोन हो गया, शॉर्ट टर्म लोन, जो आपको विद इन अ शॉर्ट टर्म टाइम पीरियड में बेटा आपको वापस करना होता है, राइट। हाँ, बैंक अगर चाहे तो आप पे इस पे इंटरेस्ट भी चार्ज कर सकते हैं। तो ये ओवरड्राफ्ट बैलेंस हुआ था। तो ओवरड्राफ्ट बैलेंस मतलब माइनस बैलेंस। ओवरड्राफ्ट बैलेंस मतलब माइनस बैलेंस। तो जो ओवरड्राफ्ट बैलेंसेस होते हैं बेटे वो आप माइनस में लिख दोगे। इस क्वेश्चन में ओवरड्राफ्ट बैलेंस था कैश बुक का, आपने माइनस में लिख दिया, बाकी कोई चेंजेस नहीं है। समझाता हूँ बेटे, चेंजेस भी समझाऊंगा अभी। पहली एंट्री है चेक्स डिपॉजिट्स बट नॉट येट क्लियर। और ना मैं लास्ट क्लास में बताया था कि जब बेटे हम चेक बैंक में जाके डाल के आते हैं, आप चेक बैंक में जाके ड्रॉप बॉक्स में डाल के आए, उससे पहले वो चेक बेटे हम किसी बंदे से रिसीव करते हैं। ऐसा तो नहीं होता ना कि मैं अपने नाम का चेक काट के बैंक में डाल दूंगा, ऐसा नहीं होता बेटे। मेरे को चेक मिला, ठीक है, मुझे किसी से चेक के थ्रू पेमेंट मिली, किसी बच्चे ने मुझे चेक के थ्रू फीस दी, उसका अकाउंट था बेटे स्टेट बैंक में, मेरा अकाउंट था यूनियन बैंक में, मैंने वो चेक अपने यूनियन बैंक में डाल दिया। यूनियन बैंक वाले उस चेक को कहाँ भेजेंगे? स्टेट बैंक में। वहां से पैसे माइनस होंगे, पैसे मेरे अकाउंट में ऐड होंगे। इस ट्रांजेक्शन को बोलते हैं चेक सेंड फॉर कलेक्शन। जब माइनस हो गए आ जाते हैं तो क्या बोलते हैं बेटा? चेक्स कलेक्ट हो गया, चेक्स क्लियर हो गया। बट वो क्या कह रहा है कि आपने चेक डिपॉजिट तो किए बट वो चेक क्लियर नहीं हुए। तो बेटा जब हम चेक डिपॉजिट करते हैं उससे पहले वो चेक हम किसी बंदे से रिसीव करते हैं। कैश बुक प्लस होगी। अकाउंट में कब प्लस होगा? जब वो चेक बेटा क्लियर हो जाएगा, बट वो चेक क्लियर नहीं हुआ। अब हमें इक्वल लाना है। इक्वल लाने के लिए क्या करोगे? या तो पासबुक में भी उतना अमाउंट प्लस कर देंगे या फिर बेटा कैश बुक में से माइनस कर देंगे। अब आप किस बुक के अकॉर्डिंग चल रहे हो? सर हम तो कैश बुक के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो ये 10,000 पे कहां पे आ जाएंगे? माइनस कॉलम। वो अलग बात है बेटे कि माइनस माइनस और फाइनली प्लस हो रहा है, ठीक है। चलो अगली एंट्री, चेक इशूड 7,000 which were not presented to the bank for payment. Checks issued, first entry. Second entry बेटे, checks issued but not yet presented for payment. हमने चेक इशू किया, हम किसी को चेक दे रहे हैं बेटे, चेक काट के दे रहे हैं, चेक इशू किया, हमारी कैश बुक माइनस हो गई, पासबुक का माइनस हो गई जब वो चेक बैंक में पेमेंट के लिए प्रेजेंट होगा, बट नहीं हुआ। अब मुझे इक्वल लाना है। क्या करूंगा बेटे? या तो मैं पासबुक में से भी माइनस कर दूंगा या फिर मैं कैश बुक में उतना अमाउंट ऐड कर दूंगा। तो ये अमाउंट कहां पर आएगा बेटे? प्लस में आ जाएगा। अमाउंट कितना है? 7,000। बताओ बच्चों समझ आ गया या नहीं आया? आगे बस समझ पक्का, कोई डाउट तो नहीं है। चेक दे रहे हैं, चेक इशू किया, कैश बुक सब्ट्रैक्ट होगी बेटे, माइनस होगी। अकाउंट में कब माइनस होगा? जब वो प्रेजेंट होंगे बट नहीं हुए। अब आपको इक्वल आना है, या तो सेम अमाउंट से आप पासबुक को भी माइनस कर दो या फिर जो बेटे कैश बुक आपने माइनस किया है वापस ऐड कर दो। कैश बुक के अकॉर्डिंग चल रहे हो, प्लस में। अगली एंट्री बेटा, देयर वाज अ डेबिट इन अ पासबुक ₹100 फॉर 600 फॉर इंटरेस्ट। बेटा बैंक डेबिटेड इंटरेस्ट। डेबिटेड मतलब होता है चार्ज। सुन लो बच्चों, कई बार बेटे वो डायरेक्टली नहीं लिखता है, ऐसे लिखता है बैंक डेबिटेड इंटरेस्ट। डेबिटेड इंटरेस्ट मतलब क्या होता है बेटे? बैंक चार्ज इंटरेस्ट। बैंक आपसे इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, तो जब बैंक इंटरेस्ट चार्ज करेगा
तो क्या करेगा, हमारे अकाउंट में से माइनस कर देगा। पासबुक माइनस हो गई, कैश बुक में भी माइनस या पासबुक में प्लस। सो आप कैश बुक के अकॉर्डिंग चल रहे हो तो माइनस, अमाउंट कितना है 600 रुपये। अगली एंट्री, बैंक चार्जेस 500। एंट्री नंबर 4 बेटा, बैंक चार्जेस, बैंक आपसे चार्जेस ले रहे हैं तो बैंक क्या करेगा बच्चों, अकाउंट में से माइनस कर देगा, पासबुक माइनस इक्वल आने के लिए कैश बुक माइनस या पासबुक में प्लस। आप कैश बुक के अकॉर्डिंग चल रहे हो सो माइनस, अमाउंट कितना है 500 रुपये बेटे। अब आप इसकी टोटलिंग कर लीजिए, इसकी भी कर लीजिए। 40,000, 51,100 और ये आ रहा है 7,000, माइनस किया 44,100। माइनस कॉलम याद है बेटे, इट मीन्स ओवरड्राफ्ट एज पर, आंसर क्या आ गया, ओवरड्राफ्ट एज पर पास। बेटा कैश बुक के केस में क्रेडिट बैलेंस ओवरड्राफ्ट होता है और पासबुक के केस में डेबिट बैलेंस ओवरड्राफ्ट। आगे बच्चों बात समझ, राइट? तो डाउट तो नहीं? कैसे? जी, अगला क्वेश्चन बेटा, तिवारी एंड सन्स फाइंड दैट द बैलेंस शोन बाय द कैश बुक 31st मार्च। आइए बैलेंस एज पर कैश बुक, किसकी बुक बना रहे हैं बेटा हम, तिवारी एंड सन्स। इन द बुक्स ऑफ तिवारी एंड सन्स बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन, कौन सी डेट है बेटे, डेट दे रखी है इसमें 31 मार्च, 31 मार्च 21, मार्च 31 21, प्लस कॉलम माइनस कॉलम, पर्टिकुलर्स प्लस आइटम्स माइनस आइटम। चलिए, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। क्रेडिट बैलेंस क्या होता है बेटा, क्रेडिट बैलेंस कब होता है कि जब आपकी पेमेंट्स ज्यादा, इशूड चेक ज्यादा है और बैलेंस कम है तो माइनस बैलेंस होता है। तो क्रेडिट बैलेंस का, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक बोल लो, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक बोल लो, या बेटे ओवरड्राफ्ट बैलेंस बोल लो, एक ही बात है। और ओवरड्राफ्ट बैलेंसेस हमेशा कहाँ आते हैं, माइनस कॉलम में। तो 40,500 रुपए माइनस। पहली एंट्री बेटे, चेक्स रुपीज 5,000 ड्रॉन, ड्रॉ मतलब इशूड इन फेवर ऑफ मनोहर हैज नॉट बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अब आप आंसर दे दीजिए, चेक्स ड्रॉ मतलब बेटा इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। आपने चेक इशू किया, किसी को चेक पेमेंट दिया बेटे, कैश बुक माइनस हो गई, इक्वल लाने के लिए पासबुक माइनस या फिर कैश बुक में प्लस। किस बुक के अकॉर्डिंग चल रहे हो, कैश बुक के, तो प्लस क्या अमाउंट है 5,000। तो लिख के दिखाऊं, कैश बुक है, एक तरफ पासबुक बेटे, चेक इशू किया, कैश बुक माइनस, पासबुक माइनस या कैश बुक में प्लस। अब कैश बुक के अकॉर्डिंग चल रहे हो, स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है 5,000 रुपये प्लस। अब पोस्ट डेटेड चेक्स विच 5,900 has been debited in the bank column of the cash book, it could not have been presented in any case। बेटे पीडीसी क्या होते हैं, मतलब पोस्ट डेटेड चेक्स क्या होते हैं भाई, मंथ चल रहा है अक्टूबर, मैंने आपको चेक काट दे दिया नवंबर का, दिसंबर का, अगली डेट का दे दिया, तो उसे क्या बोलते हैं, पोस्ट डेटेड चेक्स। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, अगर मैंने आपको चेक काट के दिया 5 नवंबर का, ठीक है, और आज डेट है बेटे 17 अक्टूबर, मैं आपको जाके चेक बैंक में डाल दो, क्या आप चेक बैंक में डिपॉजिट कर सकते हो? बैंकर क्या बोलेगा, भैया चेक पे डेट है 7 नवंबर की, 7 नवंबर को आना या उसके बाद आना, उससे पहले चेक बैंक में डिपॉजिट नहीं होगा। तो ऑब्वियस है कि जो आपको चेक मिला वो चेक बैंक में डिपॉजिट तो हो नहीं सकता क्योंकि वो पीडीसी है। तो एक चेक था जो आपने बेटे डेबिटेड इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक, कैश बुक की
डेबिट साइड बेटा कौन साइड होती है? रिसीव्ड साइड। रिसीव्ड साइड में बैंक कॉलम में एंट्री कब आती है? जब हम किसी बंदे से चेक रिसीव करते हैं। मतलब उसने डायरेक्टली आपको ये नहीं बोला कि मैंने चेक रिसीव किया, उसने क्या बोला कि डेबिटेड इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक, यानी कि हमने चेक रिसीव किया और पीडीसी लिया है और वो बैंक में डिपॉजिट हो भी नहीं सकता और कह रहे डिपॉजिट हुआ भी नहीं है। तो आपने चेक रिसीव किया, अभी किस बुक पे इफेक्ट पड़ा? कैश बुक प्लस होगी। बैंक में डिपॉजिट तो हो नहीं सकता, इक्वल लाने के लिए या बेटे पासबुक में भी उस अमाउंट से प्लस या कैश बुक में से माइनस। आप किस बुक के अकॉर्डिंग चल रहे हो? कैश बुक। तो 900 रुपए माइनस क्या लिखोगे? चेक रिसीव्ड बट was not paid into बैंक। चेक आपने रिसीव कर दिया बट आपने बैंक में डिपॉजिट नहीं कर पाया। चेक्स डिपॉजिटेड हैव नॉट बीन कलेक्टेड 10,200। एंट्री नंबर 3, चेक्स डिपॉजिटेड, चेक बैंक में डिपॉजिट हो गए बेटा बट नॉट येट कलेक्टेड। आपने बैंक में चेक डिपॉजिट कर दिया, डब्बे में डाला है, पर वो चेक क्लियर नहीं हुए। जब भी हम चेक बैंक में डिपॉजिट करते हैं उससे पहले किसी बंदे से चेक रिसीव करते हैं, कैश बुक प्लस हो जाती है, पासबुक प्लस तब होती है जब वो चेक क्लियर हो जाते हैं। क्लियर तो वही नहीं, इक्वल आने के लिए पासबुक प्लस या कैश बुक में से माइनस, तो ये 10,200 रुपीज माइनस बेटे। 4th, चेक्स डिसऑनर्ड। आपने चेक बैंक में डिपॉजिट किए कि भैया क्लियर होके आ जाएगा, ऑनर्ड हो जाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ, चेक तो बेटा बाउंस हो गया, डिसऑनर हो गया। तो आपने चेक बैंक में डिपॉजिट्स किए, रिसीव किए, कैश बुक प्लस हो गई। अगर वो चेक्स कलेक्ट हो जाते, क्लियर हो जाते तो पासबुक भी प्लस हो जाती, बट चेक तो क्लियर हुए नहीं, चेक तो बाउंस हो गए। अब इक्वल आना है, या तो आप पासबुक में प्लस कर लीजिए या फिर बेटा सेम अमाउंट से कैश बुक माइनस कर दीजिए। आप कैश बुक के अकॉर्डिंग चल रहे हो 4,000 रुपये माइनस। अगली एंट्री अच्छी एंट्री है, मार्क कर लीजिए। अ बिल ऑफ रुपीज 10,000 वाज रिटायर्ड बाय द बैंक अंडर अ रिबेट ऑफ रुपीज 150 बट द फुल अमाउंट ऑफ द बिल वाज क्रेडिटेड इन अ बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। एंट्री टफ लगी, एंट्री मुश्किल है, कोई बात नहीं। क्या बताया था बच्चों, जब एंट्री मुश्किल होती है हम क्या करते हैं अर्नब? क्या करते हैं अर्नब? हम 20-20 खेलते हैं, याद है ना बेटे? कैश बुक, पासबुक, 20,000 कैश बुक में है, 20,000 पासबुक में। कोई भी बेटा अमाउंट ले लो, मैं तो अपनी मर्जी से 20 लिया। बेटा रिबेट क्या होती है? रिबेट होता है बेटा डिस्काउंट, लेस हो जाए पैसा कुछ। जैसे रिटायरिंग अंडर रिबेट क्या होता है? बिल, आपने एक बिल की पेमेंट देनी है, मान लीजिए आपने उस बिल की पेमेंट देनी है नवंबर में, अक्टूबर चल रहा है, आप कहते हो सर अगर मैं आपको अक्टूबर में उसके पैसे दे दूं कुछ अमाउंट लेस करोगे? मैं कहता हूँ चलिए ठीक है, आप 1 मंथ पहले पेमेंट दे रहे हैं, आप मुझे 100 रुपये कम दे दो, तो मैंने आपको 100 रुपीज़ डिस्काउंट दे दिया, रिबेट दे दी, ठीक है। अब मुझे आप बताओ बेटा बिल कितने का था? इस क्वेश्चन में क्या लिखा है? बिल कितने का था? 10,000 रुपीज़ का। आपके ब्याह पे कौन पे कर रहा है? आपका बैंक पे कर रहा है। रिबेट कितनी मिल रही है? 150 की, क्वेश्चन में 150 है बेटा। अगर 10,000 का बिल है, 150 रिबेट मिलेगी, तो हम कितने पैसे देंगे? 10,000, 10,150 जोड़कर या 9850 150 माइनस कर कितना पे करेंगे बताइए? दोबारा बात करते हैं। 10,000 का बिल था, आपने उस बिल की पेमेंट करी, ड्यू डेट से पहले करी होगी, उस बंदे ने आपको रिबेट दे दी, उसने आपको डिस्काउंट दे दिया, 50-150 रुपये कम कर दिया, तो आप उसको कितने पैसे पे करोगे? पूरे 10,000 या 150 रुपये जोड़ के पे करोगे या 150 रुपये माइनस करके पे करोगे? 150 रुपया माइनस करके, यानी कि आप पे करोगे 9,850। क्लियर? 10,000 का बिल, 150 रिबेट मिली, तो कितना पे करेंगे? 9,850। ठीक है बेटे। अगर मान लो 500 रुपये रिबेट मिलती तो कितना पे करते? 10,000 में से 500 रिबेट मिलती तो कितना पे करते? 9,500। 1,000 रुपीज़ रिबेट मिलती तो कितना पे करते? 9,000। तो 150 रिबेट मिला, कितना पे करेंगे? 9,850। किसने पे किया? बैंक ने, हमारे पे।
हमारे अकाउंट में से कितना माइनस होगा बच्चे बताना, अकाउंट में से कितना माइनस होगा अंडर 9, 8,